हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ध्रुवांतर ग्रुप से शिवम सर। मैं आप लोगों को एक जानकारी दूं कि जो ध्रुवांतर क्लासेस है वो ऑफलाइन चलती है। ध्रुवांतर ग्रुप नाम से मेरा चैनल है। हम लोगों ने आप लोगों को पूरी टेक्नोमेट्री हमने 8.1 हाई स्कूल की करा दी है। और इस सीरीज पे जो सवाल इस उस वाले वीडियो मतलब कि उस वाले वीडियो पे रह गए थे, मैं उनको पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। आप लोगों से एक बात कहूंगा कि ये वीडियो पूरा देखें और आपको मजा आए तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हाई स्कूल के और इंटर के जो छात्र हैं उनको मैं इतने बेस्ट क्वालिटी के सवाल देने वाला हूं कि आप लोगों को बिल्कुल वही बोर्ड में मिलेंगे जो मैं यहाँ से सवाल बताने वाला हूं। आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग सभी इस लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का जो हाई स्कूल के छात्र अगर देख रहे हैं तो इस लिंक को दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। 8वां नंबर सवाल देखेंगे, मस्त तरीके समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, सुनते हैं सवाल। 8 नंबर क्या लिखा है? यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बराबर का 4। तो हम कह रहे हैं तो जांच कीजिए, जांच कराने को बोल रहा है, जांच कीजिए ऐसे करके। यहाँ पर लिखा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर यहाँ पर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर यहाँ पर ए बराबर का यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर यहाँ पर ए। ऐसे लिखा हुआ है। सवाल को बड़े अच्छे से गौर से समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखते हैं भाई सवाल को। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग इसको कैसे, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर कॉट यहाँ पर ए बराबर 4, तो यहाँ पर कॉट यहाँ पर ए बराबर 4 बटे यहाँ पर 3। बात समझना, हमारी बात को बड़े गौर से समझते चलना। एक एक चीज को मैं बढ़िया क्लियर एकदम समझाने का प्रयास करूंगा मस्त तरीके से। आपको एक एक सवाल का बिल्कुल बारीकी समझ में आ जाएगा। देखो, एक बात होता है पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि सवाल लगा के दिखा दिया। सवाल के बारे में कितनी आपको जानकारी है, अगर आपको सवाल के बारे एक सवाल लगा लेते हैं, उसके सवाल के बहुत अधिक जानकारी मिल पा रही, तो इसका मतलब है कि आने वाले जो सवाल है उसका आप पैटर्न बना सकते हैं, बहुत अच्छे से पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इतना लिख लेंगे। यहाँ पर हमको पता है यार, रेडी हम लोग देखो इसका ये फार्मूले लिखे हुए हैं, तो फार्मूले लिखे हुए हैं तो इसको हम लोग अगर देखें तो ये cos 2 थीटा का cos 2 थीटा का लिखा हुआ है, ये भी cos 2 थीटा का फंडा लिखा। अगर तुमको ना पता हो, cos 2 थीटा का फंडा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा होता है। दूसरा क्या होता है, 2 यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहाँ पर 1 माइनस का 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का यहाँ पर tan स्क्वायर यहाँ पर थीटा अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का tan स्क्वायर यहाँ पर थीटा। देखो, यही चीज बताना होता है इस बच्चे को, ताकि वो जल्द से जल्द कनेक्ट हो पाए सवाल से। सवाल से कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीज हो गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो, ये cos 2 थीटा का ये भी फंडा लिखा है, cos 2 थीटा का ये भी फार्मूला लिखा हो, या आप इसमें मान रखा सकते हैं, जैसा इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुनने का प्रयास करते हैं भाई। तो यहाँ पर लंब, यहाँ पर क्या होता है, लाल बटे यहाँ पर कक्का होता है, ऐसे लाल बटे कक्का होता है। तो ये आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कर्ण नहीं पता है, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर 9 प्लस का यहाँ पर 16 हो जाएगा। बात समझना, ये इतना हो जाएगा। फिर ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25, तो कर्ण बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इसका वर्गमूल कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सवाल। अब इसमें आप मान रखा लें, बेटर रहेगा, क्योंकि मान निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जिससे 1 माइनस का यहाँ पर tan स्क्वायर यहाँ पर ए अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का tan स्क्वायर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस, इसका हम tan का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, लंब बटे यहाँ पर आधार का होल स्क्वायर होता है अपॉन 1 प्लस का यहाँ पर लंब बटे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इस पे वैल्यू रखा दें, आप लोग वैल्यू रखा ही सकते हैं। सेम इसमें भी वैल्यू रखानी है, आराम से निकालिएगा। जो सवाल ना समझ में आए तो हमें बताइएगा, आपको मस्त तरीके से एकदम आ जाएगा ये सवाल। इसमें वैल्यू बस पुट करानी है आपको। यहाँ से वैल्यू देखो, यहाँ पर पहली बात तो एक बात बताऊं,
यहाँ पर इसमें ये जरूरत पड़ेगी कण की, इसलिए मैंने जब मान निकाल के करेंगे या डायरेक्ट मान पुट करा सकते हैं, 2a का मान यहाँ पर पुट करा सकते हैं तब भी आ जाएगा। पर आप लोग, मैं उनसे यही कहूंगा कि मान निकाल के ही रखना, बाकी कोई लेना देना नहीं, मान रख देना तभी इसमें का तुम रख ना पाओ। बात समझे कि नहीं समझे? अगर आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट तरीके से लगाना, आप कॉपी पेन लेके बैठो और इसको लगाने का प्रयास करो। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान रखा ना, आराम से रख सकते हैं इसको। देखो अगर तुमने वो पिछला वाला वीडियो देखा होगा तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से तरीके से बताए हुए हैं। ठीक है भाई, इसको रब कर देते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। देखते हैं सवाल भाई, क्या कह रहे हैं? एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज हमसे बोल रहा है एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू एक दी गई है, यहाँ पर tan यहाँ पर a बराबर 1/√3। ठीक है, तो हमसे निम्नलिखित का मान ज्ञात करने को बोला। पहली कंडीशन है, इसको हल देखो, इसको कंडीशन यहाँ पर साइन यहाँ पर a, यहाँ पर कॉस यहाँ पर c, प्लस का कॉस यहाँ पर a, यहाँ पर साइन यहाँ पर c। दूसरी यहाँ पर वैल्यू दी गई है, इसको इसी में हल कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं। कॉस यहाँ पर a इंटू कॉस यहाँ पर c, माइनस का साइन यहाँ पर a, यहाँ पर साइन यहाँ पर c। सब लोग बढ़िया मस्त समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हल कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह मेरे पास आ जाएगी, ताकि इसको मैं इधर, इसका जितना जो है निचोड़ इधर बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग कनेक्ट हो सके हमारी बात को। नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर हल लिखते हैं, हल यहाँ पर tan यहाँ पर a बराबर का यहाँ पर 1/√3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, आप लोग आराम से जान पाएंगे हमारी बात को, अच्छे जान पाएंगे। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लाल बेटे यहाँ पर कक्का होता है कि नहीं होता है? कक्का होता है, तो ये हमारा लंब, ये क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर हमें कण की भी जरूरत पड़ेगी, तो कण की अगर हम इसका ट्रायंगल बनाए, यहाँ पर इसका कोई भी ऐसे ट्रायंगल बनाए, ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर बी समकोण हो गया, ऐसे बी समकोण, ये लंब 1 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमको कण की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वैल्यू साइन कॉस या कॉस ए और साइन सी पे है। बात समझे कि नहीं समझे? इसको ऐसे करके यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर √3 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कण स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस का यहाँ पर आधार स्क्वायर, कण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया? 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना? रूट यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, तो कण स्क्वायर बराबर 1 प्लस का यहाँ पर 3, तो कण स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, कण बराबर कितना हो जाएगा? 2। बात समझे? इसका 4 का वर्गमूल निकालेंगे या रूट करेंगे, 4 का रूट करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जब इतनी बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर बी माना, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज हमारे पास क्या है? त्रिभुज ए बी सी है। बात समझे कि नहीं समझे? इतनी बात समझ गए होंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रभु, यहाँ पर इसको हम बिल्कुल सेम ऐसे लंब बटे यहाँ पर क्या होता है? कण, इंटू लगाओगे, यहाँ पर क्या होता है? आधार बटे यहाँ पर कण, प्लस लगाओगे, यहाँ पर क्या होता है? आधार बटे यहाँ पर कण, यहाँ पर क्या होता है? लंब बटे यहाँ पर कण होता है। बस देखो सबका मान लाल बटे कक्का से यहाँ से रखा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इनके एंगल के हिसाब से मान रखना है। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो यहाँ पर जब लंब होगा तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसको, तो हमारा लंब का काम कौन करेगा? जब इस कोणे लेंगे तो ये काम करेगा, तो यहाँ पर √3। कण का काम कितना कौन करेगा? 2 करेगा, इंटू कण नहीं बदलता है, यह बात याद रखना। आधार यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा इसका ये कोण सी वाला आ गया, तो कोण सी ये हमारा क्या हो गया? लंब, तो ये क्या हो गया? आधार √3। कण कितना हो जाएगा? 2 प्लस का यहाँ पर ए है, तो ये क्या हो गया? हमारा लंब, तो ये क्या हो गया? आधार, कण कितना है हमारा? 2 इंटू यहाँ पर इसको हम देखते हैं सी है कोण, तो यहाँ पर ये लंब हो गया,
लंब हो गया तो यहाँ पर एक, कर्ण कितना हो गया 2। देखो बिल्कुल मस्त सवाल है, आप लोग समझ गए होंगे। हम इतनी बात आप लोगों से बताएंगे कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। बात समझे कि नहीं समझे? इतनी बात समझने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा कराएंगे √3 का बेटा जो मान होता है वो 3 होता है, 2 दूनी यहाँ पर 4 होता है, प्लस लगाओगे यहाँ पर 1 का गुणा 1 में कराएंगे, 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, आंसर हो गया। बिल्कुल सेम सवाल, यही सवाल इसी टाइप का आप लोग करके दिखाएंगे। देखो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ कोई सवाल, इसलिए कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें, आप लोग भी जाने कैसा नल आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। मैं सवाल नोट कर देता हूँ, जिसके पास एनसीईआरटी ना हो तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सेकंड नंबर, इसको यहाँ पर कॉस यहाँ पर ए, यहाँ पर कॉस यहाँ पर सी, माइनस साइन यहाँ पर ए, यहाँ पर साइन यहाँ पर सी। इस सवाल को आपको लगा के दिखाना है, अच्छे से एकदम लगा के दिखाना है, मजा आए तो बताना, और आपको सवाल आ जाए तो जरूर लाइक करके जाइएगा आप लोग। देखो 10वां नंबर जो सवाल है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको मस्त तरीके से लगाएंगे। इसको रब कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं, इन वीडियो को रोक रोक आराम से देखो, मस्त देखो एकदम तरीके से। देखो सुनते हैं क्या कह रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, पी क्यू आर है, तो क्यू क्या कह रहा है, समकोण है, यहाँ पर समकोण मान लेते हैं, यहाँ पर पी मान लेते हैं, यहाँ पर आर मान लेते हैं, या आर आप यहाँ मान ले, पी को उधर मान ले, कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं होगी किसी भी प्रकार की। कह रहे एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया। जो हमको दिया गया है उसको नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर का 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर और पी क्यू बराबर को हमको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है साइन यहाँ पर पी और कॉस पी कम, और यहाँ पर बेटा tan यहाँ पर पी का मान फाइंड करना है। इस बात को समझना, बहुत अच्छे समझना, मस्त तरीके समझना। एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, आप लोगों से यही कहूंगा कि बढ़िया मस्त समझने का प्रयास करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, बस इतना कहूंगा। पूरी आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है, मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करके दूंगा पूरी, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जो यूपी बोर्ड में जो आपको ऐसा न लगे कि सर ने नहीं पढ़ाया है, ऐसा लगेगा ये सवाल मेरे तो बहुत अच्छे से कंप्लीट है। हर सवाल को आप फोड़ के आएंगे और बिल्कुल 100 में 100 नंबर लेके आएंगे। आ जाते हैं, सुनते हैं इस सवाल को। इनका मान फाइंड करना है तो बात की बात है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बात बताता हूँ, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लोग तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बात समझे कि नहीं समझे? पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग तो पाइथागोरस प्रमेय के साथ साथ यहाँ पर पी आर दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, थोड़ा चेंज कर देते थोड़ा सा। यहाँ पर पी आर बराबर हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं क्या? तो मतलब अगर हम देखें पी आर को हम लोग 25 माइनस क्यू आर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर पी आर का होल स्क्वायर, देखो पाइथागोरस में पी आर का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर आर क्यू का होल स्क्वायर या क्यू आर लिख लें, प्लस का यहाँ पर पी क्यू का या पी क्यू पी लिख लें, कुछ भी लिखें, ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। बात समझ पा रहे होंगे, हमारी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आप हमारी बात को मस्त तरीके से सुनिएगा। यहाँ पर पी आर का जो वैल्यू दिया गया है, पी आर का वैल्यू हमें ये पता है यहाँ पर कितना, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्यू आर कितना दिया गया है, तो क्यू आर हमें पता नहीं, तो यहाँ पर क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी क्यू हमें पता है 5 का होल स्क्वायर पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ पर हम इसका अगर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पर बेटा हमें ऑलरेडी पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इतनी बातें आपको पता है। हमें देखो एक बार बताऊं, मैं हर एक फार्मूला को लिख के उसका कॉन्सेप्ट, उसका डायरेक्शन, उसका मतलब कि निचोड़ बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप मेरी बात को सहजता से समझ सकें। बात समझे कि नहीं समझे, इस टाइप से हमारा पढ़ाने का नियम है। यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे हमें और मजा आएगी, जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे हमें और मजा आएगी। आपके कमेंट भी लेंगे और अच्छा भी लगेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 का ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 का करेंगे 625 आ जाएगा, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इसे। यहाँ पर प्लस का माइनस का माफी चाहेंगे, यहाँ पर क्या होगा 50, यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा बराबर का क्यू आर का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 25 हो जाएगा। क्यू आर से क्यू आर काट देंगे, काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 625 माइनस का 50, यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा बराबर का 25 हो जाएगा। इधर इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा तो यहाँ पर 625 माइनस का 25 बराबर, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर 50, यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा। ऐसे इसको घटाऊंगा तो 600 हो जाएगा बराबर का यहाँ पर 50 क्यू आर हो जाएगा 0 0 12 5 60 होता है तो क्यू आर बराबर का यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मस्त सवाल है, आप समझने का प्रयास करोगे। देखो जब इतना हो जाएगा तो हम लोग इसको कैसे क्या कर सकते हैं, जब इतना होने के बाद तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू आर हमें पता चल गया ये कितना है 12 है। इसको अगर जानना है तो क्यू आर का मान रखा दो 25 माइनस का 12 तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, तो ये कितना हो जाएगा 13। सबके मान मिल गए, आराम से मान रखो। पहले यहाँ पर साइन का पता है, साइन का करते हैं तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर पी का मान, तो यहाँ पर लंब बटे क्या होता है कण, तो लंब हमारा कितना दिया गया है, ये सामने वाला लंब हो गया तो 12, कण कितना दिया गया 13, आंसर एक आंसर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कॉस, यहाँ पर पी का मान ज्ञात करना था, लंब बटे आधार बटे क्या होता है कण होता है, आधार कितना दिया गया है तो यहाँ पर 5, कण कितना दिया गया है 13, दूसरा हो गया। यहाँ पर tan, यहाँ पर p का मान हमें फाइंड करना है तो tan p का मान क्या होता है, tan p का मान होता है लंब बटे यहाँ पर आधार, लाल बटे कक्का से आप लोग देख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर क्या होता है हमारा, तो इसको हम लंब कितना दिया गया हमको 12, आधार कितना दिया गया 5, देखो ये कंप्लीट हो गया। दिस द कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज। बात समझे कि नहीं समझे, मजा आई हो तो लाइक कर दीजिएगा मस्त तरीके से एकदम, और इस सेशन को शेयर कर दें। जितना अच्छा आप लोग शेयर करेंगे कमेंट करेंगे मेरा उतना मोटिवेशन होता हूँ और आपको बेस्ट क्वालिटी के सवाल बना के दे सकता हूँ। और हम लोग भी बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें। अगर इंस्टाग्राम में कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।